साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। नई लाशें बिछाने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। नई लाशें बिछाने के लिए ही गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। आज का ये वीडियो इन्हीं दो लाइनों के इर्द गिर्द घूमेगा। पूरे विश्व के तर्कवादियों, विज्ञानवादियों और मानववादियों के लिए गर्व की बात है कि एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 9 महीने 14 दिन बाद धरती पर लौट आई हैं। इसका मतलब वो 9 महीने से ज्यादा समय से धरती पर नहीं थी, तो फिर थी कहां? अंतरिक्ष यानी कि स्पेस में थी। हैरत की बात देखिए, सुनीता विलियम्स की वापसी को दलाल मीडिया भारतीय मूल की कह करके प्रोजेक्ट कर रहा है। करना भी चाहिए, लेकिन इसी दलाल मीडिया से सवाल जो आज स्पेस की बात कर रहा है, कल तक 2 गज जमीन के नीचे औरंगजेब की कब्र खोदने की बात कर रहा था। इस दलाल मीडिया का दोगलापन देखिए, जो आज सुनीता विलियम्स को भारतीय मूल बता करके गौरवान्वित हो रहा है। उसने बीते 9 महीने में, जब सुनीता विलियम अंतरिक्ष यानी कि स्पेस में फंसी हुई थी, कितने बार खबर चलाई कि सुनीता विलियम वहां कैसे रह रही होंगी। बहरहाल खबर चलाने का समय नहीं था, क्योंकि मस्जिद के नीचे कुछ खोजा जाना था, औरंगजेब की कब्र खोजनी थी। कुंभ में कितने लोग हर रोज डुबकी मार के नहा रहे हैं, उनकी संख्या बतानी थी। उन्मादी कावड़ियों की कितनी भीड़ सड़क पर चल रही है, उनकी संख्या गिननी थी। और तो और स्वर्ग नरक के चक्कर में जनता को फंसाने वाले तमाम हिंदुत्व के ठेकेदारों की दुकान भी चलवानी थी। मैं इस मुद्दे पर वे वजह का ज्ञान नहीं दूंगा कि 9 महीने 18 दिन बाद सुनीता विलियम्स, उनके सहयात्री बुची विलमोर और 2 अन्य एस्ट्रोनॉट्स की वापसी किस तरीके से हुई। सब कुछ गूगल पर, इंटरनेट पर अवेलेबल है। दलाल मीडिया भी सुबह से चला रहा है, लेकिन उन जरूरी मसलों पर जरूर चर्चा करूंगा जिस पे दलाल मीडिया अब चर्चा नहीं करना चाहता। अंतरिक्ष में फंसे एस्ट्रोनॉट्स की धरती पर वापसी की पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे स्पेसएक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क, जो अमूमन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ देखे जा सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि दोनों के बीच में बहुत अच्छी मित्रता है, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति के उद्योगपति मित्र ने न सिर्फ अपने देश का मान बढ़ाया, अपने देश के अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने में मदद की, बल्कि अमेरिकी तकनीकी का लोहा पूरे विश्व को मनवा दिया। वहीं जो प्रधानमंत्री के करीबी मित्र हैं, उद्योगपति अडानी या अंबानी, देश की संपत्तियों को लूटकर इनकम के मामले में तो इनका नाम आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोई काम ऐसा बताइए जिसमें देश को शर्मिंदगी में डुबाने की बजाय देश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया हो। बहरहाल दूसरे मसले पर आता हूं। जिन लोगों को लगता है कि शेषनाग के सिर पर यह धरती टिकी है, आज भी मौजूदा सरकारें समाज को इसी मानसिकता की तरफ ले जाना चाहती हैं। इन सब घटनाक्रमों के बाद क्या वास्तव में वो अपने बच्चों को बताएंगे कि वो सब कपोल कल्पनाएं झूठी थीं, उनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है? आज भी जो स्वर्ग नरक के चक्कर में फंसा करके जनता को लूटते हैं, क्या वास्तव में वो देश की जनता को बताएंगे कि स्वर्ग नरक जैसी कोई चीज नहीं? अगर नहीं बताएंगे तो भारत के मिशन चंद्रयान की सफलता पर खुश होने का उनको कोई अधिकार नहीं। जरा बताएं, या सुनीता विलियम्स से भी पूछ लें कि जितने दिन वो स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में थी, क्या उनको कभी आते जाते स्वर्ग नरक दिखाई दिया? क्या वास्तव में धरती से ऊपर कोई ऐसा ग्रह है जिसको स्वर्ग नरक कहा जा सकता है? जवाब मिलेगा नहीं। वास्तव में इस दलाल मीडिया को, धर्म के ठेकेदारों को भी पता है कि स्वर्ग नरक जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन
उसमें फंसाने में ही इनकी दुकानदारी चलती है। दूसरी बात, जिनको लगता है कि पूजन के बिना कोई भी किया गया कार्य सफल नहीं होता, तो सुनीता विलियम्स की वापसी को करीब से देख लें। कहीं पर हवन करती हुई, टोटके करती हुई या किसी विशेष जाति द्वारा कथा करती हुई तस्वीरें सामने आई क्या? मतलब पूरा मिशन विज्ञानवाद के सहारे अंजाम दिया गया। क्या इस मिशन की सफलता के बाद किसी ने भी किसी देवी देवता को धन्यवाद देते हुए किसी मंदिर में, मस्जिद में प्रसाद की घोषणा की? नहीं। सुनीता विलियम्स किसी भी धर्म को मानने वाली हो, लेकिन ये हकीकत है कि जिन धर्म के लोगों को ये गलतफहमी है कि हमारा ईश्वर अल्लाह गॉड प्रभु ही पूरा विश्व चला रहा है, वो एक गलतफहमी अपने दिल से निकाल ले कि सभी धर्मों के ईश्वर अल्लाह गॉड प्रभु का दायरा उनके धर्म क्षेत्र तक या किसी खास कार्य क्षेत्र तक ही सीमित है। भारत के जितनी देवी देवता हैं उनका कार्य क्षेत्र भारत के बाहर नहीं है। इसलिए इन कपोल कल्पनाओं को भी बच्चों को बताना बंद कर दीजिए कि हमारे फलाने प्रभु ही सृष्टि के रचयिता हैं, उनके बिना दुनिया में पत्ता तक नहीं हिलता। बहरहाल विज्ञानवाद की जीत हुई है। ये पूरा घटनाक्रम तर्कवादियों और विज्ञानवादियों के हौसले को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ ये भी स्थापित करता है कि मौजूदा विश्व विज्ञानवाद से चलेगा, ना कि पाखंडवाद से। हालांकि जिनकी सरकारें ही पाखंड, अंधविश्वास, सांप्रदायिकता के भरोसे टिकी हुई हों, उनको तो विज्ञानवाद से तकलीफ होगी ही। हालांकि नेशनल जनमत ये देख करके हैरान है कि दलाल मीडिया ने अपना रुख कितनी तेजी से बदला है। कल तक जो 2 गज जमीन के नीचे कब्र खोजने में जुटे हुए थे, उस पर चर्चा और डिबेट करवा रहे थे, आज अंतरिक्ष की, स्पेस की, विज्ञानवाद की बात कर रहे हैं। अगर यही बात इस देश के हुक्मरानों को समझ में आ जाए तो चीन जिस तरीके से ड्रोन के माध्यम से नए नए एक्सपेरिमेंट करके देश का निर्माण कर रहा है, अमेरिका जैसे विकसित देश न सिर्फ धरती पर बल्कि अंतरिक्ष में भी तरक्की कर रहे हैं, उसी तरह की तरक्की की तरफ हमारे भी कदम बढ़ चलेंगे। आप जनसंख्या का रोना रोते हैं, चीन की जनसंख्या आपसे ज्यादा है। यहाँ की सरकारें जनता को दकियानूसी परंपराएं और सांप्रदायिकता की आग में झोंकने में मशगूल हैं। इसलिए इन सरकारों के चरित्र पर ये 2 लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती हैं। नई लाशें बिछाने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।